सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। 1 नवंबर 2025 का आपकी पाठशाला द्वारा तो पहला प्रश्न है, हर वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? हर वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? ए 30 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को, 1 नवंबर को या डी 29 अक्टूबर को। तो ये मनाया जाता है कब? ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर। ऑप्शन ए है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी व्याख्या दे, यह दिन भारत के पहले पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। तो इसका दूसरा प्रश्न है, 31 अक्टूबर 2025 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन सी जयंती मनाई गई? कौन सी 31 अक्टूबर 2025 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन सी जयंती मनाई गई? ए 149वीं, बी 150वीं, सी 191वीं या 148वीं? तो कौन सी मनाई गई जयंती? ये जयंती मनाई गई 50वीं। व्याख्या देख लेते हैं इसका। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था, इसलिए 2025 में 125वीं जयंती मनाई गई। अगला प्रश्न है, सरदार रेट 150 एकता मार्च अभियान का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्रालय ने किया? है सरदार रेट @ 150 एकता मार्च अभियान का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्रालय ने किया? ए गृह मंत्रालय, बी रक्षा मंत्रालय, सी युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय या डी शिक्षा मंत्रालय? तो ये मंत्रालय किसने? ये है युवा मंत्रालय ने, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय। युवाओं में एकता, देशभक्ति और नागरिक जिम्मेदारी की भावना को प्रेरित करने के लिए युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के नेतृत्व इस 2 महीने के राष्ट्रव्यापी अभियान की यह शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग यानी कि 8th पे कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ए अमिताभ कांत को, रंजना प्रकाश देसाई को, सी दिनेश कुमार खारा को या डी अजय भल्ला को? किसको नियुक्त किया गया? नियुक्त किया गया रंजना प्रकाश देसाई को। रंजना प्रकाश देसाई को 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के ढांचे की समीक्षा करेगा। अगला प्रश्न है, टीबीएस बैंक इंडिया टीबीएस बैंक इंडिया का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ किसे नियुक्त किया गया? ए दीपक मोहंती को, बी रजत वर्मा को, राजीव आनंद को या डी सुरेश शेट्टी को? किसको नियुक्त किया गया? तो नियुक्त किया गया किसको? रजत वर्मा को। व्याख्या देख ले, रजत वर्मा को डीबीएस बैंक बैंक इंडिया के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, रजत वर्मा को। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ अपनी पश्चिमी सीमा पर एक्स त्रिशूल है एक्स 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 ठीक है एक्सरसाइज त्रिशूल नामक बड़े पैमाने का त्रिसेवा सैन्य अभ्यास शुरू किया? त्रिसेवा सैन्य अभ्यास शुरू किया? ए पाकिस्तान पाकिस्तान सीमा पर, बी चीन सीमा पर, सी नेपाल सीमा पर या डी बांग्ला सीमा पर? कहाँ पे ये अभ्यास हुआ था? ये चीन सीमा पर है। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना सेवा सैन्य के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए चीन सीमा के साथ इस त्रिसेवा अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 को कहां से लॉन्च किया जाएगा? ए कुंभा केरल से, बी श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, सी चांदीपुर उड़ीसा से या डी अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से? आप इस कहां से इसको लॉन्च किया जाएगा? इसको लॉन्च किया जाएगा ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। किसका सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 को? यह इसरो का उन्नत संचार उपग्रह है, जिसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्लैंप पोर्टल किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है, जिसका उद्देश्य कोयला लॉजिस्टिक निगरानी करना है? ए रेल मंत्रालय का, बी पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय का या डी
ये कोयला मंत्रालय का या सी विद्युत मंत्रालय का? किसका ये पोर्टल? ये पोर्टल है किसका? कोयला मंत्रालय का। क्लैम्प कोल लॉजिस्टिक एंड प्लानिंग मैनेजमेंट पोर्टल कोल मंत्रालय द्वारा लॉजिस्टिक प्रबंधन में दक्षता लाने के लिए शुरू किया गया। कौन से? कोल मंत्रालय। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि AICTE अपने मुख्यालय में एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए इस कंपनी के साथ साझेदारी की है। ए गूगल के साथ, बी माइक्रोसॉफ्ट के साथ, सी IBM के साथ या डी TCS के साथ। तो ये साझेदारी की है IBM के साथ। AICTE और IBM ने मिलकर AI शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए AI प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए हाथ मिलाया है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? ए दूसरा, बी तीसरा, सी चौथा या डी पांचवा? भारत को स्थान दिया गया कौन सा? पांचवा स्थान दिया गया है। फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार सैन्य शक्ति के मामले में भारत को चौथा स्थान दिया गया है, जो इसकी बढ़ती रक्षा क्षमताओं को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी कि ISA सम्मेलन का 8वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? ए गुरुग्राम हरियाणा में, बी मुंबई महाराष्ट्र में, सी नई दिल्ली में या डी बीजिंग चीन में? इसका आयोजन किया गया था कहाँ पे? नई दिल्ली में। आठवें अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन गठबंधन आठवें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB ने किस भारतीय राज्य को कृषि सौर ऊर्जाकरण यानी कि कल्चर सोलराइजेशन के लिए $460 मिलियन की मंजूरी दी है? ए महाराष्ट्र को, बी राजस्थान को, सी आंध्र प्रदेश को या डी उत्तर प्रदेश को? इसको मंजूरी मिली है ये आंध्र प्रदेश राज्य को कृषि सौर ऊर्जाकरण के लिए $460 मिलियन की ऋण की मंजूरी। ADB ने आंध्र प्रदेश में कृषि क्षेत्र को स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने के लिए मंजूरी दी है $460 मिलियन की। ठीक है, मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, यूपीआई जल्दी किस एशियाई देश में लॉन्च किया जाएगा? ए सिंगापुर में, बी दक्षिण कोरिया, सी चीन में या डी जापान में? इसको लॉन्च किया जाएगा कहाँ पे जल्दी? जापान में। NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और एनटीटी के एनटीटी डेटा की एनटीटी डेटा की डील के साथ के बाद है और देखते हैं। NPCI और एनटीटी डेटा की डील के बाद यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट जापान में लॉन्च करने की तैयारी है। अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया का पहला विद्युत प्लेन यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट कैटापुल्ट से सुसज्जित उभयचर हमला जहाज यानी कि टाइप 076 लॉन्च किया? ये अमेरिका ने, बी रूस ने, सी चीन ने या डी फ्रांस ने? किसने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया है चीन ने। यह जहाज चीनी नौसेना की क्षमताओं को मजबूत करेगा। यह तकनीक विमानों को लॉन्च करने में मदद करती है। अगला प्रश्न है, IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? स्विट्जरलैंड में, डी ब्राजील में, संयुक्त अरब अमीरात में या डी ऑस्ट्रेलिया में? इसका आयोजन हुआ था IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस का ये संयुक्त अरब अमीरात में यानी कि यूएई में इसका आयोजन हुआ था। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन 2025। यह सम्मेलन अबू धाबी और संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया, जहां वैश्विक डेटा सुरक्षा कानून फ्रेमवर्क यानी ग्लोबल सॉइल सिक्योरिटी लॉ फ्रेमवर्क को अपनाया गया। अगला प्रश्न है, अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 किस देश में आयोजित है, जिसमें जीत कलकल सुजीत कलकल ने स्वर्ण पदक जीता? ए जॉर्जिया में, बी सर्बिया में, सी हंगरी में या डी तुर्की में? इसका आयोजन हुआ था कहाँ पे?
इसका आयोजन था सर्बिया में। भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने सर्बिया में आयोजित चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। अगला प्रश्न है, चेस यानी शतरंज में इंटरनेशनल मास्टर का खिताब अर्जित करने वाले नामित वीर नामित वीर सिंह वालिया नामित वीर सिंह वालिया किस राज्य के दूसरे खिलाड़ी बन गए? ये हरियाणा के, सी महाराष्ट्र के, या डी पंजाब के? कहाँ के ये है? पंजाब के दूसरे खिलाड़ी नामित वीर सिंह वालिया। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। नामित वीर सिंह वालिया पंजाब के जालंधर से है। पंजाब के जालंधर से है और वह फिट द्वारा आईएम खिताब से सम्मानित होने वाले पंजाब के दूसरे खिलाड़ी बन गए। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा टॉप एग्री फूड पायनियर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ए टी सत्यनारायण रेड्डी को, बी संजीव कपूर को, सी वंदना शिवा को, या डी एम एस स्वामीनाथन को? किसको सम्मानित किया वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा टॉप एग्री फूड पायनियर अवार्ड से? किसे सम्मानित किया है संजीव कपूर को। प्रसिद्ध शेफ और उद्यमी संजीव कपूर को पाक कला और खाद्य नवाचारों में योगदान के लिए यह पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अभिनेता को द डिपेंडेंट की 21वीं सदी के सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं की सूची में शामिल किया गया? ए अमिताभ बच्चन को, बी शाहरुख खान को, सी इरफान खान को, या डी नवाजुद्दीन सिद्दीकी? तो किसको शामिल किया गया? इरफान खान। ठीक है, इरफान खान को द डिपेंडेंट की 21वीं सदी के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की सूची में शामिल किया गया। दिवंगत अभिनेता इरफान खान को बहुमुखी प्रतिभा और अंतर्राष्ट्रीय पहचान के लिए इस प्रतिष्ठित सूची में जगह मिली है। अगला प्रश्न है, किस पूर्व क्रिकेटर को हाल ही में क्रिकेट में सेवाओं के लिए से सम्मानित किया? ए जेम्स एंडरसन को, बी स्टुअर्ट ब्राड को, सी एलेस्टेयर कुक को, या डी इयोन मॉर्गन को? तो नियुक्ति मिला है नाइटहुड से सम्मान, ये मिला है जेम्स एंडरसन को। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को उत्कृष्ट खेल उपलब्धियों के लिए यह सम्मान मिला। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे वृद्ध राष्ट्रपति ओल्डेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट के रूप पाल बिया को किस देश का राष्ट्रपति किया गया है? पाल बिया को कौन है? पाल बिया को किस देश का राष्ट्रपति किया गया? ए नाइजीरिया का, ए घाना का, सी कैमरून का, या डी जिम्बाब्वे का? तो किसका देश का किया गया राष्ट्रपति? ए कैमरून का। पाल बिया साल के 92 वर्ष की आयु में कैमरून के राष्ट्रपति बने। अगला प्रश्न है, होमी जहांगीर भाभा की 116वीं जयंती कब मनाई गई? ए 29 अक्टूबर को, बी 30 अक्टूबर को, सी 31 अक्टूबर को, या डी 1 नवंबर को? कब मनाया गया? ये मनाया गया 30 अक्टूबर को। होमी जहांगीर भाभा की 116वीं जयंती मनाई गई। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश का 46वां जिला किसे घोषित किया गया जिसका नाम पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर रखा गया? एक बार और प्रश्न को देख लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश का 76वां जिला किस से घोषित किया गया जिसका नाम पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर रखा गया? ए रामनगर को, बी फतेहपुर सीकरी रामनगर, बी फतेहपुर सीकरी, सी कल्याण सिंह नगर, या डी क्या नाम रखा गया इसका? ये कल्याण सिंह नगर नाम रखा गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने कल्याण सिंह नगर को नया जिला बनाने की घोषणा की है, तो पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि है। अगला प्रश्न है, अटलास अटलास मोथ अटलास अटलास मोथ जिसे दुनिया का सबसे बड़ा पतंगा माना जाता है, हाल ही में किस भारतीय राज्य में देखा गया? ए असम में, बी महाराष्ट्र में, सी कर्नाटक में, या डी मेघालय में? कहाँ पे देखा गया? तो ये देखा गया कहाँ पे? कर्नाटक में। यह विशाल पतंगा हाल ही में कर्नाटक के जंगलों में देखा गया, जो जैव विविधता को दर्शाता है। अगला प्रश्न है,
हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य यानी कि हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है, जो हाल ही में खबरों में रहा है? ए बिहार में, बी मध्य प्रदेश में, सी उत्तर प्रदेश में या डी उत्तराखंड में? ये कहाँ पे स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है हस्तिनापुर वन्य जीव। हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का दूसरा चरण शुरू किया? दिल्ली, डी दिल्ली ने, हरियाणा ने, सी पंजाब में या डी राजस्थान में? कौन है ये पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का दूसरा चरण शुरू किया है। व्याख्या देख लेते हैं। पंजाब सरकार ने बुजुर्गों और वंचितों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा की सुविधा देने के लिए इस योजना का दूसरा चरण शुरू किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। एसबीआई फाउंडेशन ने स्मार्ट डेटा संचालित खेती को बढ़ावा देने के लिए किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के साथ साझेदारी में स्मार्ट क्रॉप लॉन्च किया है? ए नाबार्ड के साथ में, बी आईसीएआर के साथ में, सी आईसीआरआईएसए के साथ में या डी आईआईटी के साथ में? कौन से ये आई क्रिशा, आई क्रिशा यानी कि ये सी के आई क्रिशा के साथ में, आई क्रिशा के साथ साझेदारी में स्टार्टअप क्रॉप लॉन्च किया है, स्मार्ट क्रॉप लॉन्च किया है। एक बार देख लेते इसका फुल फॉर्म क्या आता है। ये आई क्रिसेट आई क्रिसेट यानी कि इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स के साथ मिलकर एसबीआई फाउंडेशन ने किसानों को बेहतर डेटा और तकनीकी प्रदान करने के लिए यह पहल की है। अगला प्रश्न है, भारतीय समुद्री सप्ताह 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? ए चेन्नई में, बी विशाखापट्टनम में, सी मुंबई में या डी कोची में? इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन हुआ था मुंबई में। भारत के समुद्री क्षेत्र और नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए इस आयोजन को मुंबई में संपन्न किया गया। अगला प्रश्न है, द गोंग संरक्षण रिजर्व के रूप में किस भारतीय राज्य के पार्क को मान्यता दी गई? पर और देख लेते हैं प्रश्न को। द गोंग संरक्षण रिजर्व के रूप में हाल ही में किस भारत, गुजरात के, तमिलनाडु के या डी पश्चिम बंगाल के? तब ये तमिलनाडु राज्य के पार्क को मान्यता दी गई है। तमिलनाडु के एक पार्क को आईयूसीएन द्वारा भारत के पहले द गोंग संरक्षण रिजर्व के रूप में दी है। अगला प्रश्न है, अ, भारत सरकार टूरिज्म बूस्ट विजन 2029 के तहत 2029 तक कितने वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएगी? ए 30, बी 40, सी 50 या डी 60? तो कितने डेस्टिनेशन बनाएगी? ये बनाएगी कितना? 50। पर्यटन मंत्रालय ने 2029 तक 50 विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल विकसित करने का लक्ष्य रखा है। 50, ऑप्शन सी है 50। हाँ, नवंबर इस अक्टूबर मंथ का कुछ इंपॉर्टेंट वो देख लेते हैं, दिवस देख लेते हैं, डेट देख लेते हैं। 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। इसका सिग्निफिकेंस यानी महत्व बुजुर्गों के योगदान को सम्मानित करने के लिए मैं समझ लो। 2 अक्टूबर गांधी जयंती महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है। 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। अहिंसा और शांति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है इसको। 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस, शिक्षकों के योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस यानी कि वायुसेना की बहादुरी और समर्पण को सलाम के लिए। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, डाक सेवाओं के महत्व जागरूकता के लिए मनाया जाता है। 10 अक्टूबर भी मनाया जाता है कि मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका सिग्निफिकेंस महत्व क्या है? मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता और समर्थन मनाया जाता है। 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, लड़कियों के अधिकारों को और शिक्षा के लिए मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती है। 15 अक्टूबर कलाम की जयंती के रूप में मनाया जाता है छात्र दिवस।
अगला प्रश्न मतलब 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। खाद्य सुरक्षा और कृषि विकास का समर्थन करने के लिए मनाया जाता है। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, यानी कि गरीबी समाप्त करने के लिए वैश्विक जागरूकता दिवस मनाई जाती है 17 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की याद में मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, इसको राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इसके ये विरासत का सम्मान करने के लिए, ठीक है, विरासत का सम्मान करने के लिए जयंती है, 50वीं जयंती सरदार वल्लभ भाई पटेल। थैंक यू जी, धन्यवाद।